तो बात करेंगे भारत का संविधान पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एमसीक्यू में लिए गए हैं। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस से लगाइए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस एमसीक्यू में कुछ प्रश्न लिए गए हैं, सर्वश्रेष्ठ 1000 प्रश्न आपके लिए लाए जाएंगे। तो सभी लोग यहाँ प्रैक्टिस से लगाइए और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस शब्द को भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, इसमें से क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये सभी जो है भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया है, और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। धर्मनिरपेक्षता के विचार के अनुकूल निम्नलिखित में से आपको क्या लगता है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, सभी धर्मों का समर्थन करने के लिए सामान्य राज्य इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो भारत के संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2। भाग 2 में हमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह, तो कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो। स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो तो वो भारत का नागरिक नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं? तो वे कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। त्याग, समापन और क्षय से आप जो है भारतीय नागरिकता को त्याग सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो सही उत्तर सभी को पता, 5 से 11। सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 5 से 11। प्रश्न दिया गया है, प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार है। तो इसका सही उत्तर आपसे पूछा गया, क्या होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, चयन। प्राकृतिकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने का आधार क्या है? तो चयन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो भारत के संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, आपसे पूछा गया। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय द्वारा। किसके द्वारा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एम.एन. रॉय द्वारा। प्रश्न पूछा गया है, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है ऐसा व्यवहार करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? तो हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है ऐसा व्यवहार करना जैसे कि हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं? इसका सही उत्तर आपसे पूछा गया है। सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंधुत्व। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यों का संघ। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न के अंतर्गत आता है। तो भारत के समस्त क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार निम्न के अंतर्गत आता है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त करता है, आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 25 इसका सही उत्तर होगा। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित नहीं है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर आपको पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा संपत्ति का अधिकार। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, संपत्ति का अधिकार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार क्या हैं? तो सशस्त्र बलों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत दिए गए मौलिक अधिकार क्या हैं, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर आपको इसका बताना है, क्या होगा। सही उत्तर होगा, जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा, केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उपलब्ध है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार उपलब्ध है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की संस्कृति का संरक्षण करना इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है,
भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत है? तो भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत है? तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किसके द्वारा किया जाता है? आपसे इसका सही उत्तर पूछा गया है, क्या होगा? और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को के संविधान के लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किसके संविधान से लिए गए हैं? आपसे पूछा गया है। आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। कहाँ से लिया गया? सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत का संगठन किस सिद्धांत पर आधारित है? आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गांधीवादी सिद्धांत। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 51 ए इसका सही उत्तर होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद इसके तहत याचिका जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत याचिका जारी कर सकता है? आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 32। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के प्रादेश को जारी नहीं कर सकता? तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रादेश को जारी नहीं कर सकता है? आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सी याचिका किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक उपाय प्रदान करता है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बंधक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बंधक कहा जाता है? आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परमादेश का क्या अर्थ है? तो परमादेश का क्या अर्थ है? आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हमारा आदेश है। क्या है सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, हमारा आदेश है। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस मामले ने संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया है? तो आपको इसका सही उत्तर बताना है, क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ मामला। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया, कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? आपसे पूछा गया है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 226 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधान है? आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं अनुसूची। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? आपसे पूछा गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं अनुसूची। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्रकार। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न,
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची भारत के संविधान की अनुसूची में उल्लिखित है। तो कौन सी अनुसूची में उल्लिखित है आपसे पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, पहली अनुसूची। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया गया है, संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। तो संविधान की अनुसूची 7 के तहत शिक्षा विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आता है आपसे पूछा गया है। जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, समवर्ती सूची। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने भाग हैं आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग हैं। डी का ऑप्शन इधर आ गया तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 22 भाग हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 9 का ए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा संसद के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संपत्ति का अधिकार। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है। तो भारतीय संविधान का सबसे लंबा संशोधन कौन सा है आपसे पूछा गया। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन भारत का सबसे लंबा संशोधन है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी आपसे पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 73वां। क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी, 73वां इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। तो सही उत्तर आपसे पूछा गया है कि भारत संविधान के किस संशोधन के माध्यम से भारत और बांग्लादेश के बीच क्षेत्रों का आदान प्रदान हुआ। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समन्वय संशोधन के माध्यम से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। तो जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी क्लिक कर ले, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें।